तो भैया हनीमून हत्याकांड के बारे में आप सब ने ही सुना होगा। उस हत्याकांड के बारे में अब तक तो मीडिया द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं क्या होया है, पता नहीं क्या होया है, पता नहीं क्या होया, क्योंकि लड़की ने सब कुछ कबूल करया को नहीं था। अब तक करया तो शायद ईपी को नहीं है, लड़की हिरासत में है, लेकिन उसका भाई जो है ना लड़की का, वो खुद मीडिया में आके इस बात का बारे में कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ मेरी बहन ने ही सब कुछ करा है, वाई है असली गुनाहगार, उसे ने प्लानिंग करी है, वाई लेके गई, उसे ने मरवाया है, और उस लड़के की हत्या मेरी बहन नहीं करवाई है। अरे हम भाई उसके परिवार के साथ हैं, लड़के के परिवार के साथ, लड़की से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा। अब चाहो तो लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हम या चाह हाँ, और उसके खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे हो सकेंगे ना हम कराएंगे। ईब तक तो लड़की के घर वाले, उसके पड़ोसी रिश्तेदार सब नु कहे थे भैया छोरी तो गाय है जमाए, आ किसने तो कुछ कराए को नहीं, हमने तो कदे देखिए को नहीं इसी। ईब उसका खुद भाई इस बात ने कहने लग रहा है कि हाँ हमारी लड़की ने ही सब कुछ कराया है, और हम चाह वहाँ उसने कड़ी तक कड़ी सजा मिले। तो उस लड़की ने जो यो काम कराया है कहाँ तक सही है यो? अगर नहीं किसी के साथ रहना तो भाई छोड़ दो, उसने तलाक दे दो, भाग जाओ, या शादी ही ना करती। मारना कहाँ तक सही है? अगर तने प्यार करया था किसी ते, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई, तने कोई मार दिया, इतनी हिम्मत भी कर सके थी तू कि तू कोर्ट मैरिज कर लेती उसके साथ। आजकल तो जो है कानून सारा साथ है, एज तेरी हो रही थी, आधा हूँ, दोनों एडल्ट थे, तुम नाबालिग को नहीं थे, कोई सा भी आराम से तुम शादी कर सको थे, कोई तुमने रोकनिया को नहीं था। किसी ने मारन की क्या जरूरत थी, के किसी से शादी करने की जरूरत थी? और उससे ज़्यादा तो जो है ना जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हैं लड़की के, जिन्होंने बिना पूछे उसकी शादी कर दी। लड़की के पेरेंट्स जो हैं या लड़के के जो भी पेरेंट्स हैं, जो अरेंज मैरिज का नाम पर किसी का भी ऊपर जो है ना शादी थोप दी है, उन्हें सोचनी चाहिए यह बात कि भाई कम से कम हमने लड़की तक पूछना चाहिए इस बारे में, अक्तन के चाहिए है, के तू चावे है, सच में शादी करना चावे है नहीं चाहती। क्योंकि किसी के पल्ले बांधने तो पहले आजकल तो सीधा सीधा मारे नहीं हैं, छोड़ छाड़ के भाजना तो पुराना फैशन हो गया, तलाक लेना भी पुराना फैशन हो गया। आजकल तो सीधा ऊपर पहुँचा दे हैं अगले ने, किसी का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया उस लड़की ने। वो एक लड़का नहीं मारा, उसके माँ बाप वैसे ही मर गए। क्यों? इतना यंग लड़का जिसका आँखा का गनू चलिया जा, उसके माँ बाप का वैसे ही कोई जीना कोई रह जाता, वे तो बेचारे वैसे ही मर गए। घर परिवार वाले सारे नु सोचेंगे कि काश हम शादी ना करते, सारी उम्र इस गिल्ट में रहेंगे वे कि काश हम शादी ना करते हमारे लड़के की। अगर नहीं किसके साथ रहना था, छोड़ देती, चली जाती, कुछ भी हो सके था, हजार ऑप्शन हैं। किसी को मारना तो कभी भी सही नहीं है। समाज में जो गलत संदेश जान लग रहा है थारी एक दो की वजह से, क्योंकि पीछे से एक वो पता नहीं वो के नाम था उसका, मुस्कान थी कोई, जिसने मार के अपना आदमी ड्रम में पैक कर दिया। उसके साथ साथ धनाना गांव में भी, सॉरी भिवानी के कोई गांव है शायद, धनाना है पता नहीं क्या है, थोड़े भी सुनने में आया था कि एक यूट्यूबर ने अपने पति को मार के जो है उसको 5 किलोमीटर जाके उसकी लाश को डंप कर दिया। अभी कल ही न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि किसी ने जहरीला प्रसाद खिला के अपने पति को नदी में धक्का दे दिया। तुम किस दिशा में जान लग रही हो? थारा एक दो का कारण पूरा का पूरा मतलब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, सारी की सारी गलत बताने लग रही है थारा एक दो का कारण। अरे पूरा तो वैसे ही कोमलता का नाम है, ऐसा इतना सब कुछ करने की हमने जरूरत है क्यों नहीं? और बतेरे रास्ते हैं, हजारों ऑप्शन हैं, लेकिन ये करना तो कहीं भी सही नहीं है कि किसी को आप मार दो। मर्डर करना कहाँ तक सही है? किसी बेगुनाह का, मासूम का मर्डर करना कहाँ तक सही है? चाहे किसी ने क्राइम भी कराया हो, उसके खातर कानून बैठा है। किसी को मारना कहीं तक भी सही नहीं है, ये बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत होया पूरे उसके परिवार के साथ। सहानुभूति है भाई हमारी, और तो क्या कर सका हम। ये वो परिवार वाले उसके लड़की कहते हैं कि भाई हम लड़के के परिवार के साथ हम भाई रह जाओ तुम परिवार के साथ, के छोरा उल्टा आ जाएगा अगले का। वो छोरा तो उल्टा आनता रहा ना, वो छोरा उल्टा आवे ना, उनकी खुशियाँ उल्टी लौटें।
छोरे का साथ चली गई, माँ बाप भी उस लड़के का साथ ही मिल गया दे दो। तो भाई लड़कियों, अगर नहीं किसी से शादी करनी तो हजारों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये सब मत करो। क्यों पूरे महिला समाज ने बदनाम करने लग रही हो तुम।